हेलो, आवाज़ आ रही है? बहुत बढ़िया। आवाज़ आ रही है? चलिए, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट। आवाज़ तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। क्या सभी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं? आलोक प्रेजेंट है, रोशनी प्रेजेंट है, उमेश प्रेजेंट है, ऋषिका प्रेजेंट है, करीना प्रेजेंट है, दीपिका प्रेजेंट है, सुमित प्रेजेंट है, शिवानी प्रेजेंट है, शिवानी खमलाय प्रेजेंट है, तमन्ना प्रेजेंट है और लकी तो प्रेजेंट होगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। शिवानी प्रेजेंट है, देवराज प्रेजेंट है, सॉरी यार कौन सा 10वीं क्लास का आ गए हम। कुमकुम प्रेजेंट है, मुस्कान प्रेजेंट है, मोनिका प्रेजेंट है, करीना प्रेजेंट है और आदेश प्रेजेंट है, राम बाबू प्रेजेंट है और संध्या प्रेजेंट है और संध्या मालवी प्रेजेंट है। जो भी है सभी स्टूडेंट का पीसीआई इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। क्या सभी स्टूडेंट रेडी है क्लासेस के लिए? बी रेडी फॉर स्टूडेंट। क्या सभी स्टूडेंट रेडी है क्लासेस के लिए? बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। स्टूडेंट कमेंट करते रहिएगा। ये मैंने थोड़ी देर पहले समझा था, मैंने सवाल करके देखा था और बढ़िया मजा आया मुझे। ये वाला करवाना पड़ेगा मुझे आपको, है ना? ठीक है भैया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अब है हमारा आणविकता और अभिक्रिया कोटि में अंतर। पहले तो मैं बता दूं स्टूडेंट, फालतू में फिजूल खर्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं फिर एक पर्सनली बात बता रहा हूँ, भाई होने के तौर पर बता रहा हूँ। पहली बात तो आप सभी को कि फालतू में फिजूल खर्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्लेटफॉर्म में आपको सब कुछ मिल रहा है, वही मिल रहा है जो वहां पे आपके टीचर पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं इन बातों का। सबसे अच्छी चीज है ये। तो भैया आणविकता और अभिक्रिया कोटि में अंतर, अगर ज्यादा ही रुपए हैं तो मुझे दे दो, बहुत जरूरत है, बहुत गरीब हूं मैं भैया। मैं कोई गुस्सा नहीं हो रहा हूँ इस बात से, मुझे किसी कोचिंग का धंधा बंद नहीं करना है। लेकिन मुझे तो आप जो फिजूल खर्ची करते हैं, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। क्या ही कर लोगे 25,000 रुपये लेकर तुम? जब इतने सारे रुपए खर्च कर लोगे तो क्या कर लोगे बताओ? तुम उस 25,000 के चक्कर में तुम तुम्हारे जो 30,000 रुपये जा रहे हो ना, वो नहीं देख रहे हो तुम। आज थ्योरी क्लास है पूरी। की संख्या आणविकता कहलाती है। कहलाती है भैया, आणविकता कहलाती है। अभी मेरे थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी मेरे दोस्त विशाल राज से, और विशाल राज भाई बोल रहे थे कि कैसे जग लेते हो आप इतना रात तक? जब भी आपको देखता हूँ तो आप मेरा काम कर देते हो उसी रात टाइम पे। एक एनर्जी देने का काम हमारे एक स्टूडेंट का, हमारे सारे स्टूडेंट्स का है। और अगर वही स्टूडेंट अगर क्लास ना देखेंगे तो मैं किसके लिए क्लास बना रहा हूँ भैया? बता दो पहले तो मुझे बात। कुछ स्टूडेंट के बहाने हो जाते हैं, कभी कभी डाटा वाली प्रॉब्लम, तो कुछ अपनी ईमानदारी से क्लास को अगले दिन कंप्लीट भी कर लेते हैं। ये सबसे अच्छी चीज है, तुम्हारी ईमानदारी तुमको आगे ले जाएगी। परमाणुओं वह संख्या जिस पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है, समझा दूंगा इसको मैं, है। क्या करता भैया? अभिकारक अणुओं परमाणुओं की वह संख्या जिस पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। तो dx बटे dt किस पे निर्भर था?
अभिक्रिया कोटि पर कि 1 है या 2 है या 0 है। तो ये आपका अभिक्रिया वेग अभिकारक अणुओं परमाणुओं की वह संख्या जिस पर अभिक्रिया, तो ये 1 2 3 क्या है, परमाणु की संख्या ही तो है भैया, तो निर्भर करता है। ठीक है, करो तो नोट, तो मैं इंक डाल लेता हूँ, थोड़े बहुत बोल चुका हूँ ऑलरेडी भैया। कम से कम एक दिन में एक इंक डब्बी खुट जाती है और उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। परवाह इस बात की है कि आप ना पढ़ोगे तो परवाह हो जाएगी, बताओ आप। वी आर चेंजिंग अ फीस कल्चर ऑफ इंडियाज इंस्टीट्यूट। हम भारतीय संस्थानों का जो फीस का कल्चर है वो चेंज करना चाहते हैं, और आप सबका साथ जरूरी है। क्या मुस्कान एक्टिव है, मोनिका एक्टिव है, संध्या एक्टिव है? भैया ये क्या होती है, सैद्धांतिक है। यह क्या होती है भैया, प्रायोगिक है। क्या है ये, प्रायोगिक है। नंबर 3 लिखो, इसे देखकर पता लगा जा सकता है, ये तो थोड़ी ना है। इसका प्रथम पद विशेष होता है। प्रथम पद विशेष होता है। यह पूरी अभिक्रिया ही विशेष होती है। संपूर्ण अभिक्रिया विशेष होती है। ठीक है, नोट करिए इतना। और ये बार बार जो लुक्का छुपी का गेम खेल रहे हैं ये बंद कर दीजिए, कहीं ना कहीं बड़ा घाटा दे देगा भैया। अगला क्वेश्चन आया है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, जो पेपर में आया हुआ है कहीं ना कहीं। सर 3 ही करवाएंगे, बिल्कुल 3 ही करना है, पर इसे देखकर पता लगा सकते हैं, इसे देखकर पता नहीं लगा सकते। अगर आप चाहो तो चौथा लिख लेना ऐसा, ठीक है? आप चाहो तो लिख लेना ऐसा, इसे देख के पता लगा सकते हैं, इसे देख के पता नहीं लगा सकते। ठीक है, ये मेहनत कर पसीना बहा, बता दूं, लगता नहीं कि बायोलॉजी की क्लास हो पाएगी आज, पर नहीं है, बायोलॉजी क्लास इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं तो लेंगे भैया वो तो पूरी। आप 7 बजे तैयार रह जाया करेगा, हर बार कहना नहीं पड़ना चाहिए मुझे, है ना? लगभग चैप्टर एंडिंग में चल रहे हैं भैया, टेंशन मत लो। अब बोला भी है कि अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखिए भैया नंबर 1 इसमें नंबर 1 सांद्रता। नंबर 1 क्या है, सांद्रता। अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, ये बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं। नंबर 2 तापमान। हमने पढ़ा था
कि अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती, 1 के समानुपाती, 2 के समानुपाती। सांद्रता क्या है? अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती तो है भैया। अब समझ ही लो पहले तो। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। आलोक एक्टिव हो? आलोक सर लिखूं या बात कमेंट करूं? बात तो ये भी सही है भाई, तो पहले लिख लो भैया। अगला 3 नंबर 3 क्या है? उत्प्रेरक। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। जैसे ही पानी को हम, ठंडे पानी को अगर हम चूल्हे पे रखते हैं तो ताप बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा भैया? वो उबलने लग जाएगा। मतलब क्या करना भैया उसमें? क्या भैया अभिक्रिया का जो हो रहा है वो वेग बढ़ गया है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया भैया? बढ़ गया है। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 क्या है? तापमान। फिर नंबर 4 क्या है? नंबर 3 तापमान नहीं है, नंबर 3 है आपका उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक घटाते हैं। नंबर 4 दाब। दाब बढ़ाने पर क्लास छोटी रहेगी, पर ठीक है, कोई बात नहीं है। मुझे कहीं जाना है इसलिए। नंबर 5 दाब। और ठीक है, मैं एक्स्ट्रा संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, उसमें कोई शक नहीं है भैया। इसके लिए भी बायोलॉजी क्लास तो पूरी रहेगी, पर तो मैं आ जाऊंगा। इधर नोट करिए पहले तो, 4 पॉइंट नोट करिए भैया। 4 पॉइंट नोट कर लो। अभी तो क्लास चल रही है ना, चलने दो ना, क्या दिक्कत है? अभी तो मेरे पास खुद कॉल आ जाएगा वो तो।
चलिए नोट कर लिया होगा, बहुत बढ़िया स्टूडेंट। अगला टॉपिक है हमारा टक्कर का सिद्धांत। कहीं ना कहीं पेपर में आया हुआ है और इस बार भी कहीं ना कहीं संभावना है पेपर में आ जाएगा, ठीक है। मैं समझाऊंगा भी सही इसको, और इसमें कोई समझाने वाला नहीं था, उत्प्रेरक हमारे इसमें से हट गया है तो हमने नहीं पढ़ाया, तो ठीक है, इस बारे में पढ़ना भी नहीं आना हमें, जितना पढ़ना है पढ़ लो। आज मेरे पास टाइम कम है थोड़ा सा, इसलिए मुझे कहीं जाना है आज थोड़ा सा। सर कहाँ जाना है? 1 घंटे का काम है भैया। जैसे आपके टीचर को कोई बात चीज़ें पता मतलब नहीं है बाहर की चीज़ों से, पर थोड़ा सा काम अर्जेंट है। अगला करो, टक्कर का सिद्धांत। टक्कर का सिद्धांत, इसे कुछ मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1 लिखो भैया इसमें, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य, अब समझाऊंगा इसको मैं, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होना चाहिए, टक्कर होना चाहिए। नंबर दो लिखो भैया, टक्कर प्रभावी होना चाहिए। सब समझाऊंगा मैं, टक्कर प्रभावी होना चाहिए, अर्थात टक्कर प्रभावी होना चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है भैया, क्या बोल रहे हैं? टक्कर प्रभावी होना चाहिए अन्यथा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है सर, मान लिया। नहीं माना अभी कुछ भी, आप समझाएंगे हमें तभी हम मानेंगे इस बात को। पहले तो भाई स्टूडेंट एक्टिव है, लक्की एक्टिव हो, आलोक एक्टिव हो, शिवानी एक्टिव है, मुस्कान एक्टिव है। टक्कर प्रभावी होने के बाद, होने के बावजूद अभिक्रिया तब तक संपन्न नहीं होगी। आप सर 2 नंबर पूछे, आप 3 नंबर पॉइंट अब भी लिख के आ रहा, नहीं होगी जब तक कि अणुओं के पास इतनी ऊर्जा ना हो जाए कि वह सक्रिय संकुल बना सके। टक्कर प्रभावी होने के बावजूद अभिक्रिया तब तक संपन्न नहीं होगी जब तक कि अणुओं के पास इतनी ऊर्जा ना हो जाए कि वह सक्रिय संकुल बना सके। ठीक है भैया, एक अभिक्रिया पढ़ता हूं पहले तो मैं, Zn प्लस H2SO4, 10वीं क्लास की अभिक्रिया है, पर यहां पर समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात याद नहीं है, लेकिन चलो भूल भी गए होंगे, याद भी होगी तो, पर बट यहाँ धर्म बनता है आपके टीचर का कि वो आपको कंप्लीट करवाए। तो वो कैसे कंप्लीट करवाए, तो करवा के जाएगा। कह रहे हैं अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होना चाहिए। अगर Zn H2SO4 से नहीं भिड़ेगा तो ZnSO4 नहीं बनेगा, तो इनके मध्य क्या होना चाहिए भैया? टक्कर होना चाहिए। तो अभिकारक कौन है आपके? ये, और ये कौन आपका उत्पाद है। टक्कर क्या होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। अगर मान लो कोई एक इधर नाच रहा है, कोई इधर नाच रहा है, तो क्या अभी उत्पाद बनेगा? क्या नहीं। मान लो 2 गाड़ियां चल रही हैं, सामने से आ रही है। अब मान लो एक्सीडेंट कब कहलाएगा? क्या तब कहलाएगा जब दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तब कि एक इधर से निकल गया एक इधर से निकल गया? नहीं, टक्कर होगी तब। अब भयंकर एक्सीडेंट कब कहलाया? जब दोनों ने एक दूसरे को बहुत तेज टक्कर मारी,
तब ये एक्सीडेंट कहलाया भयंकर। तो इंसान को लहूलुहान होने के लिए क्या होना चाहिए? टक्कर प्रभावी होना चाहिए। तो वे कह रहे हैं टक्कर प्रभावी होना चाहिए अथवा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, मतलब अर्थात आपके शरीर में से खून नहीं निकलेगा। फिर टक्कर प्रभावी होने के बावजूद अभिक्रिया तब तक संपन्न नहीं होती कि अणुओं के पास इतनी ऊर्जा ना हो कि वो सक्रिय संकुल बना सके। टक्कर प्रभावी होगी साहब। अब हमें जाना है क्या? डॉक्टर के पास। तो हमारे पास इतनी ऊर्जा होना चाहिए कि हम उस दर्द को सहन कर लें। मैं हॉस्पिटल, डॉक्टर, मरीज तक की कहानी लेके समझाना चाह रहा हूं इस सवाल को कि टक्कर प्रभावी तो हो गई, अब हमारे पास इतनी, अगर हम बीच में ही दम तोड़ देंगे तो बोलेंगे डॉक्टर कि नहीं यार मैं इलाज नहीं करूंगा, हमें तो इलाज करवाना डॉक्टर के पास, ले जाओ साहब इनको बीच में से। अब बीच में से हमने दम तोड़ दिया तो हमें वापस घर ले आए और हमें क्या करे? जो अंतिम सत्य है शमशान, अंतिम सत्य वही है शमशान। तो जीना है जिंदगी तो ऐसे जियो, लोग आप पे नाज करे और खुद पर क्या करो? थोड़ा उपकार करो। तो हो सके किसी के वास्ते चलो जीते हैं, लोग अपने लिए तो बहुत जीते हैं पर लोग दूसरे के लिए बहुत कम जीते हैं, इसे सेल्फिशपन कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। टक्कर प्रभावी होने के बावजूद अभिक्रिया तब तक संपन्न नहीं होगी कि उनके पास इतनी ऊर्जा ना हो जाए कि वो सक्रिय संकुल, मतलब आपके प्लास्टर राष्ट्र जड़ेगा, ये ना बना सके। ठीक है, तो नोट कर लो स्टूडेंट इतना पहले तो, सभी स्टूडेंट नोट करिए भैया इतना, सभी स्टूडेंट नोट कर लें। लेसन तो कंप्लीट हो रहा है बट कुछ एग्जाम्पल्स बचे हैं जो करवाने हैं। आहिनीय समीकरण बचा है, ताप पूर्णांक बचा है, अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर बचा है, तो ये करवाना है और अगली क्लास में ही हो पाएगा। अभी तो रुकते हैं कुछ टाइम और, सोचते हैं कुछ करने का, तब फोन आता तब तक। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले तू झांक ले दिल के अंदर। चलो ठीक है भैया, आपने उतारा, नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ, है ना। एक सवाल है पहले तो, और ये पेपर में आया हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट उसे तैयार करेंगे और आप आंसर बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, दर स्थिरांक मतलब के कितना है? 5.5 इंटू 10⁻⁻14, कितना है? 5.5 10⁻⁻14 है। तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करो। ठीक है, मैं हल कर रहा हूं, मैं थोड़ा बहुत पूछ रहा हूं। हाँ, और कल ही पढ़ाया, परसों कब पढ़ाया था मुझे बता। 0.693 बटे के, और के का मान तुम्हारे पास है, तो करो भैया इसको हल, लाओ आंसर इसका। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और इतना आसान होता तो मैं तुम्हें देता ही नहीं फिर ये। करो लक्की इसको, लक्की, आलोक, शिवानी, मुस्कान, सभी स्टूडेंट करेंगे इसको हल। मैं बैठा हूं यहाँ पे।
सर सवाल नहीं हो रहा है। आलोक आंसर आ जाना चाहिए अब तक तो तुम्हारा। लकी क्या कर रहे हो? करीना हैं? क्या करें सर, सवाल होते तो हम यहाँ होते क्या आज, आपको पता ही है बात। ठीक है, नहीं होता तो इसका आंसर भेज देना मेरे पास। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मुझे कुछ काम है, अभी मेरे पास मैसेज आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। और आज के लिए इतना ही। और अभी आपकी 1.5 घंटे बाद बायोलॉजी क्लास है, सभी स्टूडेंट क्लास को अटेंड करेंगे। वहाँ पे आप सभी स्टूडेंट आएंगे और ये सवाल आप करके लाएंगे। ये आपका होमवर्क है। और आलोक ने मुझसे बोला था कि सर होमवर्क दे दिया करो, तो ये होमवर्क है भाई तुम्हारा। सभी स्टूडेंट होमवर्क लाएंगे, पहले तो कमेंट कर दो सभी प्रेजेंट है एब्सेंट है। आलोक प्रेजेंट है एब्सेंट है, लकी प्रेजेंट है, मतलब उपस्थित नहीं, एक्टिव है आप प्रेजेंट तो रहते हैं पर आप एक्टिव है या नहीं है। रोशनी, दीपिका, करीना, सुमित, शिवानी, शिवानी, तमन्ना, लकी तो है ही है, और कुमकुम, मुस्कान, सुरेश, कुमार, मोनिका, करीना, संध्या, राम बाबू, अंशु। हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट बायोलॉजी क्लास में पधारिएगा। आप सभी का स्वागत है। और ये लुक्का छिपी गेम बंद कर दीजिएगा, आना जाना बार बार। एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। और क्लास की फिजूल खर्ची मत कीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, तो फिजूल खर्ची करना भारी पड़ जाएगा बहुत दिन। तो काश यही सोचेंगे बस वहीं पढ़ लिए होते तो अच्छा होता। उसको तो कर दिया ना, ठीक है।